अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा, उसके बाद हम आज के लेक्चर्स पे मूव करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे जो राउट्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं और किस तरह से हम लोग राउट्स से आगे कंट्रोलर्स पे जो है लिंकिंग करते हैं। तो बेसिकली हमने राउट्स को और कंट्रोलर को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि अभी के लिए हम लोग जो है व्यू को निकाल देते हैं और फिर जब व्यू की बारी आएगी तब हम व्यू को भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने अगर हम स्टार्ट में जाएं, यानी लेक्चर्स के बिल्कुल स्टार्ट में जाएं, तो हमने एमवीसी देख चुके हैं, फ्रेमवर्क देख चुके हैं, आर्टिसन क्या होती है वो देख चुके हैं, कंपोज़र क्या चीज़ है वो देख चुके हैं। ठीक है, मैं आपको आर्टिसन पे कुछ कमांड्स बता चुका हूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोडिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं या कोई भी मसला है तो आप जो है मेरी पिछली वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन विद दिस लेक्चर, कुछ कमेंट्स थे जिसमें आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था। एक जो कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े थे उनके आंसर दे दूं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर आएँ, ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन बेसिकली जो था वो था कि टर्मिनल कहाँ से मैंने ओपन किया था, कि टर्मिनल को मैं किस तरह से ओपन कर सकता हूँ। तो शायद किसी को प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें वो टर्मिनल को ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर आएँ तो बेसिकली दो डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी कमांड लाइन को खोल सकते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर आएँ तो स्क्रीन पर देखें तो एक हमारे पास, जैसे अगर आप सर्च में आएँ और सर्च में आकर अगर आप CMD लिखें तब भी आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ रही है। अगर आप कमांड लाइन लिखें या कमांड प्रॉम्प्ट लिखें तब भी आपके पास एक्सेस आ रही है। आप इस तरह से भी इसको खोल सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप अपनी जो कमांड्स हैं उनको रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कंपोज़र लिखा वो रन कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने VS कोड के अंदर आना है, अगर आप VS कोड के अंदर आए तो VS कोड के अंदर आके भी जो टर्मिनल है वो आप किस तरह से खोल सकते हैं। आप यहाँ पर आपके पास ऊपर टर्मिनल की ऑप्शन है। ठीक है, आप इस टर्मिनल पे जाएं। इस टर्मिनल में आपके पास यहाँ पर न्यू टर्मिनल की ऑप्शन है। इस न्यू टर्मिनल को ओपन करें और आपके पास एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने लास्ट टाइम जितनी भी कमांड्स देखी थी, जितने भी हमने कमांड्स रन की थी, जैसे हमने कंट्रोलर बनाया था, ठीक है, वो सारी कमांड्स आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग वो कमांड्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग राउट्स को ही आगे थोड़ा सा अब डिटेल में देखेंगे। लास्ट टाइम तो हमने सिर्फ देखा कि राउट्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं या किस तरह से राउट्स को कंट्रोलर में पास किया जाता है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग राउट से रिलेटेड ही चीज़ें देखेंगे, जिसमें अगर मैं यहाँ पर टॉपिक्स लिखूँ, मेरी स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपने टॉपिक्स लिखूँ जो हम लोग कवर करेंगे राउट्स में, वो है हमारे पास एक पैरामीटर्स। सबसे पहले हम पैरामीटर्स देखेंगे कि पैरामीटर्स है क्या। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। तो ये ऑप्शनल और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास है नेमिंग राउट्स के। नेमिंग राउट्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे। नेमिंग राउट्स क्या करते हैं या किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमारे पास होते हैं ग्रुपिंग राउट्स। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं या राउट्स को किस तरह से ग्रुप करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो है राउट्स में देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग राउटिंग जब हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम कंट्रोलर की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स से कि जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पैरामीटर्स क्या चीज़ है और उसमें हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शनल पैरामीटर्स को। तो जब हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक लिंक डिफ़ाइन करते हैं, लेट्स से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये लिंक डिफ़ाइन किया था, तो इस लिंक के साथ हमने अगर कोई एक आईडी, स्पेसिफिक आईडी पास करनी है या किसी भी एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट हमने कोई डेटा लेके आना है, तो हम वो एज अ पैरामीटर जो है वो लिंक में पास कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम वो लिंक में पास कर देते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास ये न्यू रिक्वेस्ट है, इसके अगर हमने आईडी पास करनी है या हमारे पास ये जो लिंक्स बने पड़े हैं यहाँ पर, इस न्यू रिक्वेस्ट के आगे हम चाहते हैं कि न्यू रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो 7 का डेटा है उस 7 के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है, लेट्स से अगर हमारी प्राइमरी की है अगर डेटाबेस पे, अगर अभी आपको डेटाबेस की बेसिक्स नहीं पता तो हमारे पास एक और कोर्स भी है जो सर वैस लीड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। आप वो कोर्स देख सकते हैं, तो उनमें वो आपको डेटाबेस की प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ऑल्दो हम लोग इसमें भी MySQL करेंगे, लेकिन जितनी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी। ठीक है, अच्छा, बैक टू द एग्जाम्पल। तो जिस तरह से मैंने कहा कि न्यू रिक्वेस्ट है, आगे अगर 7 है, लेट्स से कि अगर ये एक आईडी है तो मुझे इस 7 के अगेंस्ट कोई अगर डेटा चाहिए तो वो मैं इस URL में पास कर दूंगा और इस URL में 7 के अगेंस्ट जो भी डेटा पड़ा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। अब ये एज अ पैरामीटर जो है वो पास किया जाएगा किसी भी फंक्शन में और राउट्स में भी। अब राउट्स में इसको किस तरह से पास किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो हम अब क्या करेंगे, साथ साथ हम लोग इसको
कमेंट भी करते रहा करेंगे कि हमें पता चलता रहे कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो है हमारे पास यहाँ पर हम करेंगे राउट, लेट्स से गेट, हम कोई एक नया राउट डिफाइन कर लेते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ राउट्स हमने कल डिफाइन किए थे। तो लेट्स से हम लोग कहते हैं कि राउट्स में हम लोग कहते हैं लेट्स से स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट में मुझे अब पैरामीटर पास करना है जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। हम ऑप्शनल पैरामीटर अभी नहीं करें, अभी हम रिक्वायर्ड पैरामीटर कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर के लिए आपने क्या करना है कि ये कर्ली ब्रेसेस जो आपने कर्ली ब्रेसेस जो है इनको ओपन करना है और क्लोज़ करना है। कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज़ करने का जो तरीका है वो है शिफ्ट, और आपके पास जो पी है, पी के राइट साइड पे आपका एक कर्ली ब्रैकेट्स होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ होता है। तो शिफ्ट दबा के अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स ऑन हो जाएंगी। तो इसमें आपने अपनी आईडी पास करनी है। इस तरह से आप आईडी पास करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और आईडी। ये क्या करेगा, अब इसने जो हमारे पास जो लिंक बनाया वो हमारे पास जो लिंक है वो कुछ इस तरह से आएगा, स्टूडेंट स्लैश आईडी। अब इस आईडी में अगर हम आए आगे फॉरवर्ड करें तो इस आईडी में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, स्टूडेंट 7, लेट्स से जो हमने ऊपर एग्जांपल ली 7 वाली, ठीक है। तो अब अगेन अभी हम राउट्स में ही रहेंगे, अभी हम कंट्रोलर्स पे नहीं आएंगे, या कंट्रोलर से किस तरह से आईडी लेके आते हैं या राउट्स किस तरह से कंट्रोलर पे पास करता है आईडी, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ राउट्स में ही रहेंगे आज के लेक्चर में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जब कंट्रोलर्स के अब लेक्चर्स में आएंगे या जब कंट्रोलर्स को जब डिटेल में देखेंगे तब हम कंट्रोलर पर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो हमने किस तरह से फंक्शन लिखा था, फंक्शन, और उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट्स। अब अगर हम इसकी लेट्स से इसके फंक्शन में हम लोग कहते हैं कि हमें आईडी चाहिए, जो आईडी आपने पास किया है वो आईडी हमें चाहिए। तो पहले हम इसको ऐसे रन करके देखते हैं, ऑब्वियसली हमें कोई एक एरर देगा, वो पहले हम एरर देखेंगे कि एरर हमें क्या है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या था। लेट्स से हम कहते हैं रिटर्न गेट me this id dot let's say colons dot and id, ठीक है। ये हमारा आ गया कोड। अब हम इसको रन करते हैं, तो अगेन हम रन करेंगे php artisan सर्व। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लारावेल है इसका अपना डेवलपमेंट सर्वर है, तो आप इसके थ्रू भी जो है वो रन कर सकते हैं, और आप इसको या कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप इस पर क्लिक भी करें तब भी आपका जो सर्वर है रन हो जाएगा, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम थोड़ा सा रिकैप भी करते जाएं साथ साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको याद हो तो इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट हिट हो रहा है वो ये वाला हिट हो रहा है, यानी स्लैश के साथ। तो अगर स्लैश पे आए वापस तो स्लैश पे हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसी तरह अगर आप हेलो डैश वर्ल्ड करेंगे तो उसमें आपके गेट मी दिस डाटा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पे जो वेलकम का व्यू है वो होगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने आईडी चाहिए, लेट्स से हम लिखते हैं, पहले खाली हम लिखते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या आएगा। अगर हम खाली स्टूडेंट्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लिखते हैं, क्या है, नॉट फाउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक राउट है ही नहीं जो स्टूडेंट्स पे रीडायरेक्ट करे। आपके पास स्टूडेंट्स के साथ आईडी भी है। अब आईडी देख लेते हैं, आईडी लिख लेते हैं। आईडी लेट्स से हम कहते हैं 7 की एग्जांपल ले रहे तो हम 7 की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन जो एरर आया है वो है अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर आपको याद हो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई भी एरर आता है तो सबसे पहले इसको गूगल करें, उसको देखें कि प्रॉब्लम है क्या, उसको समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद खुद कोशिश करें कि क्या आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि जितना आप गूगल करेंगे, जितनी आप सर्चिंग करेंगे, जितना आप एरर को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको समझ आएगी। अगेन अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास एरर की फाइल आ रही है विच इज़ web.php। हम ऑलरेडी web.php में अगर आप यहाँ पर देखें तो, और web.php के बाद हमारे पास एरर कहाँ पर आ रहा है, php लाइन नंबर 43। अब लाइन नंबर 43 कौन सी है हमारे पास, ये, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यहाँ पर भी वो लाइन नंबर आ रही है कि कौन सी लाइन नंबर, यानी उसको इस लाइन में एरर मिला है। अब एरर तो मिल गया उसको, लेकिन एरर है क्या, वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, वो यहाँ पर आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी। यानी कि इस लाइन पे 43 लाइन पे आपने जो आईडी डिफाइन किया हुआ है ये वाला, ये उसको मिल ही नहीं रहा कहीं से, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें ये जब आईडी मिल ही नहीं रहा तो हमने ये आईडी कहीं पे ना कहीं पे डिफाइन भी करना है। तो इस आईडी को डिफाइन करने के लिए जब भी आप अपने राउट्स में कोई ना कोई आईडी को पास करते हैं तो आपको वो अपने फंक्शन में उस आईडी का रेफरेंस भी देना होता है, उस आईडी को एज अ पैरामीटर आपको पास करना होता है अपने फंक्शन के अंदर। अगर आप फंक्शन के अंदर उस आईडी को पास नहीं करेंगे तो ये आईडी तो यहाँ से आ रही है ऑलरेडी,
ठीक है, ये आईडी तो ऑलरेडी आ रही है यहाँ से, लेकिन जब इस फंक्शन को वो कॉल करेगा तो इस फंक्शन को ये आईडी चाहिए होगी, जो कि उसको मिलेगी नहीं। और जब उसको मिलेगी नहीं और आप वो एक आईडी उससे यहाँ पर मांगेंगे तो वो एरर देगा कि भाई मुझे तो आईडी मिली ही नहीं है। जब मुझे ही आईडी नहीं मिली तो मैं आपको आईडी कैसे दे सकता हूँ आगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, जब आप यहाँ पर कोई आईडी पास करते हैं तो आपको अपने फंक्शन के अंदर भी आईडी पास करना जो है वो लाजमी है, ठीक है। अब जब आप आईडीज़ को यहाँ पर पास करेंगे, लेट्स से हम सेव करते हैं, वापस अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे हमारा जो URL है student7। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था गेट मी दिस आईडी और आगे हमारी जो आईडी थी 7। अब अगर हम इस आईडी को चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम इस आईडी को चेंज करके 8 कर देते हैं, हमारे पास तब भी आईडीज़ आ रही हैं। आप 9 कर देते हैं तब भी आ जाती है। अभी के लिए हम लोग ये आईडीज़ जो कर रहे हैं ये हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अ स्टैटिक। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, अभी ये तक हम लोग डेटाबेसिस तक आए ही नहीं है कि हम लोग डेटाबेस से डेटा फेच करें और फेच करने के बाद उसका जो रिकॉर्ड है या किसी भी एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएं। तो जब वो आएगा तो ये जो आईडी है जो इस तरह से पास हो रही है, हम इसको डायनामिकली उस आईडी को लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लिस्ट देंगे, जैसे उस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें वो आपको आईडी भी बताएगा कि ये कौन सी आईडी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ अगर जो हम लोगों ने अपना राउट अगर यूज़ करना है या राउट को एक्सेस करना है तो जो हम आईडी पास करें या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक आईडी जो है वो पास कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ये हमारी होती है जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। जब भी आपने कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर्स यूज़ करने हैं या जब भी आपने कोई पैरामीटर्स यूज़ करने हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स लेने हैं या ऑप्शनल पैरामीटर्स लेने हैं। तो ये थे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। अब हम आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स की तरफ कि ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या हैं। अब इसी तरह जिस तरह से हमने आईडी ली है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईडी की जगह मैं पास नहीं करना चाहता आईडी, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आईडी मुझे नहीं मिलती और उसके बावजूद भी जब भी मैं स्टूडेंट्स के लिंक पे हिट करूँ तो मुझे वो पेज एक्सेसिबल होना चाहिए। बेशक वो मुझे पैरामीटर पास करे या ना करे, मुझे वो पेज चाहिए। तो आईडी आई डोंट केयर, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब अगर हम इस रिक्वायर्ड पैरामीटर के केस में आए तो इसमें ये जो आईडी है ये हमने कंपलसरी की हुई है, इट्स अ रिक्वायर्ड फील्ड एक तरह की। तो जब तक ये आप आईडी पास नहीं करोगे ये वाला जो लिंक है आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। वो आपको नॉट फाउंड एरर देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आईडी पास करोगे आपका जो डेटा है वो पॉपअप हो जाएगा। अब हमने ऑप्शनल पे आना है, तो हम आते हैं ऑप्शनल पर, राउट गेट, लेट्स से हम कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्टूडेंट का राउट जो है वो यूज़ कर चुके हैं तो हम दोबारा से उस स्टूडेंट का राउट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, लेट्स से स्टूडेंट, आगे इसके हम लिख देते हैं ऑप्शनल, क्योंकि हम ऑप्शनल पैरामीटर्स कर रहे हैं तो हम इसके आगे ऑप्शनल लिख देते हैं, ठीक है। इसके आगे भी हम पैरामीटर लिख देते हैं ऑप्शनल पैरामीटर स्लैश कर्ली ब्रैकेट्स लेट्स से आईडी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आईडी हमने ऊपर भी लिखा था, अब आईडी हम नीचे भी लिख रहे हैं, तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में? तो वो भी रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड में भी उसी तरह से लिख रहे हैं, ऑप्शनल में भी उसी तरह लिख रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना हमने। जो ऑप्शनल है आपका, ऑप्शन के साथ आप डालते हैं क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आप जो आईडी पास कर रहे हैं या जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप आईडी पास करें, जो भी पैरामीटर पास करें वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है कि इन केस अगर यूज़र पैरामीटर पास नहीं करता तो अब भी ये जो लिंक है वो एक्सेसिबल हो जाए। अगेन जैसे मैंने कहा कि जो पैरामीटर है वो खाली ज़रूरी नहीं है कि आईडी हो, वो आपका नेम भी हो सकता है, आपकी ईमेल भी हो सकती है, आपका पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं अगेन, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर हमारे रिटर्न get me this ID और इसके बाद डॉट ID। अब जो आपका ऑप्शनल होता है जो जिसमें आपके जैसे आपने हमारे पास जो रिक्वायर्ड था उसमें हमने आईडी पास की थी, ऑब्वियसली इसमें भी हमें आईडी तो पास करनी है क्योंकि आईडी आ रही है, लेकिन वो ऑप्शनल है, ठीक है। वो भी हमें बताना कि आईडी आ रही है, लेकिन अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस लिंक के साथ आपके पास जो आईडी है वो एज ए ऑप्शनल जा रही है। तो आपने फंक्शन में वो आईडी पास करनी है, आईडी पास करने के बाद आपने उसको एज ए नल सेट कर देना है। जब आप उसको नल सेट करेंगे तो जब ये
लिंक आप एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद क्योंकि आप उसको कोई आईडी पास नहीं करेंगे तो उसमें जो आईडी है वो नल ही जाएगी, यानी कि आपका फिर ये वाला जो लिंक है वो हिट होगा। तो हम इसको रन करते हैं, स्टूडेंट ऑप्शनल, लेट्स से हम पहले 8 कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो पहले हमारे पास है गेट मी दिस आईडी इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर आए दिस कॉलन दिस, अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं 8। अब क्योंकि आईडी इज़ नल है, ऑप्शनल है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम कोई आईडी पास नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं तो गेट मी दिस आईडी, क्योंकि इस आईडी में आपके पास कुछ पास ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए आपके पास जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सा जो आपने आउटपुट करवाया हुआ है। अब इसका एक और सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से कि ये जो नल आ रहा है हमारे पास, इस नल के अंदर हम लोग कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, लेट्स से 7 सेट कर देते हैं और हम कोई आईडी पास नहीं करते, हम इसको सेव करते और हम इसको कोई वैल्यू पास नहीं करते, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। क्यों 7 आएगा? क्योंकि आईडी जो यहाँ पर आप पास कर रहे हैं वो आईडी जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने ऑप्शनल पैरामीटर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। इस केस में 7 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जब आईडी पास करे तो आपने यहीं पर उसको डिफाइन कर दिया कि जो आईडी है वो एज अ 7 पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स को जो है वो सेट कर सकते हैं यूजिंग राउट्स। अब इस पर एक और चीज़, लेट्स से अगर हम खाली आईडी पास करते हैं और इसको हम रन करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स में, तो क्या होता है? अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट एंड ज़ीरो पास्ट इन दिस, सो ज़ीरो पास्ट इन दिस जो आपका route.php है, और 225 एंड एग्जैक्टली 1 एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपका आईडी है जो आपने यहाँ पे फंक्शन पास किया था। अगेन अगर आप देखें लाइन आप नंबर देखें आप अपने पास, तो यहाँ पर web.php और 48 आ रहा है, ठीक है। बहुत सारों के आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार हमने खाली आईडी क्यों नहीं पास की, ऊपर तो हमने आईडी पास की थी, तो यहाँ पे हमने आईडी क्यों नहीं पास की। तो जब आप आईडी पास नहीं करते, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शनल करते हैं तो आपको उसको बताना पड़ता है कि यार ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू आती है तो ठीक है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पास होती ना, पीछे से कोई वैल्यू नहीं आती, तो इसको नल सेट कर दो, हमें इसको ऐसे ही जाने दो। अगर आप उसको नल नहीं सेट करते तो वो आपको ये एरर देता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने ऑप्शनल को डिफाइन करना होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको नल सेट करते हैं। तो अगेन आप web.php में आए, कॉलन आए तो 48 आता है हमारे पास, और यहाँ पर अगेन 48 में वो जो एरर दे रहा है वो दे रहा है इसको, ठीक है। तो हम वापस आएंगे, इसको हम करेंगे नल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स थे जो हम राउटिंग में यूज़ करते हैं। तो जब हमने डेटा पास करना होता है या कोई डेटा फेच करना होता है, या हमने अगर आईडीज़ पास करनी होती है, कोई भी पैरामीटर हमने राउट्स पे पास करना होता है, तो वो हम इस तरह से करते हैं जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है और ऑप्शनल पैरामीटर होता है। तो ये 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। आई होप आपको समझ आई हो इस लेक्चर की। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी इस सेशन के बाद, उसमें मैं आपके आंसर्स कर सकूँ, या हमारा जो लाइव सेशन होता है उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। और अगर अगेन पिछले लेक्चर्स में से कोई चीज़ समझ नहीं आई या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और जो हमारा लाइव सेशन होता है उसकी आपको ऑलरेडी अपडेट मिल जाती है कि कब हम वो लाइव सेशन कर रहे हैं, तो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, या आप कमेंट्स ड्रॉप कर दें तो लाइव सेशन के बाद जो भी हमारा पहला सेशन होगा उसमें मैं आपके साथ जो आपके आंसर्स है वो शेयर कर दूँगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।